निषाद जी थे, दारू पी करके आ रहे थे और रास्ते में कहीं गिर गए। दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हो गई, जो नहीं होना चाहिए। अब उसकी जांच चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों का राजनीतिक जो ज़मीन खसक रही थी और निषाद होने के नाते जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हैं, उनका परिवार है, चूँकि उनकी राजनीतिक ज़मीन एकदम ख़त्म हो गई है। अब इस मुद्दे को उन्होंने पा करके यहाँ अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए इस मुद्दे पे दबाव बनाना शुरू किया और राजनीतिक रोटी सेकना शुरू किया। और उसी को लेकर के आज देखिए एक घटना जो है, ये संजय निषाद जी जो राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस दबाव में है और निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। ये बताइए, सरकार उनकी है, सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं और पुलिस पे उनको विश्वास नहीं है। तो अगर उनको पुलिस पे नहीं विश्वास था तो कहीं भी किसी एजेंसी से, सीबीआई से जांच करा लिए होते, किसी और एजेंसी से जांच करा लिए होते, जो निष्पक्ष जांच होती। जो भी उसमें दोषी अगर हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग दोषी नहीं हैं उनके ऊपर झूठे जो है संजय निषाद दबाव बना करके उनके खिलाफ़ कार्रवाई वहाँ के स्थानीय प्रधान के खिलाफ़ करवाना चाह रहे हैं। और आज गांव में जा कर के वहाँ उस गांव का जो शांति माहौल ख़राब करने का काम किए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर कर दें। जो लोग गांव में जा कर के इस तरह से जाति उन्माद फैलाना चाह रहे हैं, इस तरह की घटनाएं कराना चाह रहे हैं, इनको तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए और इनके खिलाफ जांच कमेटी बैठा करके इनकी जांच करवाई जाए। जैसे कल रुद्रपुर में एक और घटना घटी थी, एक दुसाध की हत्या हो गई थी, उस पर संजय निषाद जी कुछ नहीं बोले, वो चले गए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इनकी राजनीति ही ऐसी है। अभी आप देखे होंगे कि हमारे मगहर, हम संतकबीरनगर के रहने वाले हैं, केसरवल में भी एक घटना इन्होंने करवाया था। एक निषाद लड़के को उन्माद फैला करके और पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, उसमें वो मर गया। उसके परिवार का हाल चाल नहीं लेने जाते हैं कभी। लेकिन जब नई कोई बात आ जाती है, चाहे उसमें सत्यता हो असत्यता हो, उसको जो है ये नए तरीके से उसको उठा करके अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाना चाहते हैं। कल सपा का एक डेलीगेशन उस गांव में जा रहा है, बताया जा रहा है पीड़ित परिवार से मिलेगा, तो क्या अनुमान लगाया जाता है? इसको क्या देखा जा रहा है? इसमें राजनीति रंग अब भूल चुकी है क्या? देखिए, ये गलत तरीके की राजनीति है। ये तरीका नहीं है राजनीति का। अगर उनको किसी तरह का कोई दुविधा लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, इसके लिए तमाम एजेंसियां हैं, तमाम व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा बनाई गई है। उस व्यवस्था के हिसाब से उनको जानकारी कर लेना चाहिए। पहले जानकारी बिना किए किसी गांव में पहुंच करके, जा करके किसी जाति बिरादरी का नाम ले करके वहां शांति भंग कराया जाए, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। 35 गाड़ियों का काफिला लेकर श्रद्धांजलि देने गए थे और जिस मृतक को श्रद्धांजलि देना था उसके फोटो पर एक फूल भी नहीं चढ़ा। इस पर क्या कहेंगे? तो वही तो हम बता रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार करना चाह रहे हैं और कोई बात नहीं है। ये बताइए, भाजपा की सरकार है, वहाँ के भाजपा के विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनको सारी घटनाएं पता है। पहले जा कर के इनको विधायक जी से मिलना चाहिए था, विधायक जी से सारी बातों को जानकारी कर लेना चाहिए था। पुलिस में यहाँ आए होते, एसपी से मिल लिए होते, डीएम से मिल लिए होते और अधिकारियों से मिल लिए होते और उसकी पूरी जानकारी करके तब इनको कोई चीज़ करना चाहिए था। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या देखिए, हम लोग अभी थाने पे जा रहे हैं। हम लोग थाने पे जा रहे हैं। वहाँ सबसे बड़ी जो संकट आ गई है सुरक्षा की। अब हम लोग चाह रहे हैं कि प्रधान, जो उस गांव के प्रधान हैं, उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था किया जाए और संजय निषाद के खिलाफ एफआईआर करके प्रशासन कार्रवाई करे। और इनको हम लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इनको तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर करें।